क्या आपकी अपनी पत्नी या पति के साथ कभी लड़ाई होती है? फिक्र मत कीजिए, वैसे ये कहानी घर घर की है। और आपको एक रहस्य की बात बताएं तो ये कहानी सिर्फ घर घर की ही नहीं बल्कि जगन्नाथ जी के घर की भी यही कहानी है। कैसे? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। पति और पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक होना स्वाभाविक है और सच पूछो तो ये गृहस्थ जीवन की मिठास को बढ़ाता भी है। लेकिन हाँ, ये नोकझोंक इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि दोनों व्यक्ति के अंदर मन मुटाव उत्पन्न कर दें। फिर संबंधों में मिठास नहीं विष घुल जाता है, जो रिश्तों को ही नहीं अपितु परिवार को भी नष्ट कर देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आदर्श स्थिति क्या है ना? तो इसका सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है हमारे जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी देवी। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, जब जगन्नाथ जी बीमारी से ठीक हो गए तो फिर उन्होंने सोचा, काफ़ी दिन हो गए, ना तो मैं अपने भक्तों से मिल पाया और ना ही मेरे भक्त मुझे मिलने के लिए आ पाए। बस फिर क्या था, उन्होंने बलराम जी के साथ मिलकर योजना बना ली कि आज हम नगर यात्रा पर चलेंगे। अब ये बात सुन ली उनकी बहन सुभद्रा जी ने, तो उन्होंने कहा, अरे भैया, आप मुझे अकेला छोड़कर ऐसे कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं? मैं भी तो बीमार थी ना, मुझे भी आपके साथ चलना है। तो अब दोनों भाई अपनी प्यारी बहन को मना कैसे कर सकते थे, तो वे दोनों मान गए और इस प्रकार तीनों भाई बहन तैयार हो गए नगर यात्रा पर जाने के लिए। अब देखिए, जगन्नाथपुरी में मंदिर भले जगन्नाथ जी का हो, लेकिन उनका नाम क्या है? श्री मंदिर। और जगन्नाथपुरी को भी श्री क्षेत्र कहा जाता है और श्री यानी लक्ष्मी देवी। इसका अर्थ है कि जगन्नाथ जी ने अपने दाऊ बलराम जी और बहन सुभद्रा जी से मिलकर नगर यात्रा का आयोजन तो कर लिया, लेकिन लक्ष्मी देवी की आज्ञा लिए बिना कैसे जा सकते हैं? हमने कहा था ना, कहानी घर घर की। जी हाँ, तो बस फिर उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, आप तो जानती हैं कि वैसे तो हम तीनों भाई बहन बीमारी से ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी यदि हम कुछ समय बाहर घूमकर आएंगे तो हमें नई ऊर्जा भी मिलेगी और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और फिर गुंडीचा माता से भी मिलने जाना है, तो हम सोच रहे थे कि हम तीनों जरा नगर यात्रा पर हो आते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा स्वामी। तो आप वापस कब आएंगे? क्योंकि आपके विरह में मैं अधिक दिन नहीं रह सकती, आप तो जानते ही हैं ना। तो जगन्नाथ जी ने भी बड़े भोले भाले पति की तरफ बोल दिया, अरे आप फिक्र मत करो, मैं बस यूं गया और यूं आया, आज जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे। हमने कहा था ना, कहानी घर घर की। तो बस लक्ष्मी देवी मान गई और जगन्नाथ जी निकल पड़े नगर यात्रा पर। और ये नगर यात्रा अर्थात रथ यात्रा। अब जैसे कि जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी को वचन दिया था कि वो अगले दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, कहानी घर घर की। अब जगन्नाथ जी को गए हुए 2 दिन हो गए, वो आए नहीं। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही है। 3 दिन हो गए, नहीं आए। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही है। 4 दिन हो गए, फिर भी नहीं आए। आखिर 5 दिन हो गए उन्हें रथ यात्रा पर गए हुए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी का कहीं कोई अता पता नहीं, ना तो कोई चिट्ठी और ना ही कोई संदेश आया। कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार, ऐसा कौन करता है भला? 1 दिन का कहकर 5-5 दिन। अब लक्ष्मी जी को अत्यंत क्रोध आने लगा। तो अब क्या किया जाए? करना क्या है? चलेंगे वहीं जहाँ वो 1 दिन का कहकर 5 दिन से रुके हैं। बस ये सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने दास दासियों को बुलाया, एक भव्य पालकी तैयार करवाई और निकल पड़ी गुंडीचा मंदिर की ओर। बड़दांड के रास्ते से होकर एक महारानी की तरह पूरे राजसी ठाठ से जब लक्ष्मी देवी जा रही थी तो सभी नगरवासी उनके दर्शन करने आने लगे और ये सूचना पहुंच गई जगन्नाथ जी के पास। अब जैसे ही उनको पता लगा कि लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और गुंडीचा मंदिर पधार रही है, तो वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए।
और उतने में रात्रि के समय लक्ष्मी देवी की पालकी तो पहुंच गई गुंडीचा मंदिर के द्वार पर। अब जैसे ही वे वहां पहुंची तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने द्वार बंद कर दिए। आखिर आदेश भी तो जगन्नाथ जी का ही था। तो बस ये देखकर लक्ष्मी देवी को जो क्रोध आया ना, मत पूछिए। क्रोध में आकर वो बोली, मेरे पतिदेव, आप अपने भाई और बहन के प्रति इतने अधिक आसक्त हो गए हैं कि आपने मुझे गुंडीचा मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने दिया। अच्छा, तो अब वे मुझसे अधिक प्रिय हो गए हैं आपके लिए। कोई बात नहीं, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। जी हाँ, वही कहानी घर घर की। फिर क्या था, लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को तोड़ दिया जाए, और उनकी आज्ञा पाते ही सेवकों ने भी नंदी घोष रथ के एक हिस्से को अच्छे से डंडे मार मार कर तोड़ दिया। इस प्रकार अपना क्रोध व्यक्त करके लक्ष्मी देवी हेरा गोहरी गली से होकर वापस अपने मंदिर में आ जाती है, और इसी लीला को हेरा पंचमी उत्सव के नाम से मनाया जाता है। हेरा अर्थात देखना और पंचमी अर्थात 5वां दिन। जब लक्ष्मी देवी रथ यात्रा के 5वें दिन जगन्नाथ जी को देखने के लिए जाती है, उसी को कहते हैं हेरा पंचमी। जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास में बताया गया है कि ये उत्सव पूर्व काल में मात्र औपचारिक रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके मनाया जाता था, लेकिन जब राजा कपिलेंद्र देव आए तो उन्होंने इस संपूर्ण लीला को वास्तविक रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया, और तब से आज तक हेरा पंचमी के दिन ये लीला प्रदर्शित होती है। लक्ष्मी देवी के विग्रह को पालकी में बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, और वहाँ लक्ष्मी देवी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवकों के बीच आज भी प्रतीक रूप में अच्छी खासी लड़ाई होती है, और जगन्नाथ जी के रथ को भी तोड़ा जाता है। ये एक अत्यंत हर्षोल्लास पूर्ण उत्सव होता है, जिसमें सभी सेवकगण प्रसन्नता पूर्वक हिस्सा लेते हैं, और फिर आखिर 9वें दिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं, और उसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। अब देखिए, जो गलती जगन्नाथ जी ने की वो आप मत कीजिएगा। अगर आप लक्ष्मी देवी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो उनको अकेले कभी भी मत बुलाइएगा, वरना वो पतिव्रता स्त्री हैं, इसलिए आपके पास अधिक दिन नहीं रुकेंगी। लेकिन यदि आप जगन्नाथ जी को आमंत्रित करेंगे तो वे बिना बुलाए भी आपके पास आ जाएंगी। तो प्रतीक्षा किस बात की, आज ही आमंत्रित कीजिए अपने घर पर हमारे प्रिय जगन्नाथ जी, और उसके लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और कुछ ही दिनों में वे आपके घर पर उपस्थित होंगे। अभी जाइए नीलाचल.com पर, जहां हैंडक्राफ्ट से बने हुए हमारे प्रिय और अत्यंत सुंदर श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अपने घर में और अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए, जिससे कि आपके ऊपर जगन्नाथ जी और लक्ष्मी देवी दोनों की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।